तो ये वीडियो देखने के बाद आप सिर्फ़ और सिर्फ आधे घंटे में बेहतरीन जायके वाला शोरबे वाला चिकन बना लेंगे। चिकन के अंदर तक टेस्ट होगा, चिकन एकदम सॉफ्ट और मक्खन मलाई की तरह नरम, और तो और ग्रेवी भी जायकेदार बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ मैं तरी वाला या शोरबे वाला जायकेदार चिकन। ना ही खड़े गरम मसालों का इस्तेमाल करूँगी और ना ही इसमें डलेंगे टमाटर। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये टेस्टी सा चिकन बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने 1 किलो के बराबर चिकन ले लिया है। चिकन के लेग्स पर मैंने गहरे गहरे कट लगा लिए हैं ताकि चिकन के अंदर तक टेस्ट जाए। अब चिकन में डालूंगी मैं 1 कप के बराबर दही। दही को अच्छे से फेंट कर डालें और कोशिश करें ये ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। 1 टीस्पून इसमें डाल दूंगी मैं नमक का। इसके अलावा शामिल करूंगी मैं लाल मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। तो चिकन की मैरिनेशन में मैं ऐड करने लगी हूँ 1 टेबलस्पून भर के धनिया पाउडर। इसके अलावा शामिल करूँगी मैं 1/4 टीस्पून के बराबर हल्दी। कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल करूँगी मैं 1 टीस्पून, इससे कलर बहुत खूबसूरत आएगा। अगर आप लोगों के पास है तो आप लाजमी डालें। मोटा कुटा हुआ ज़ीरा 1/2 टेबलस्पून डाल दें। बस जी, यही मिर्च मसाले डलने थे चिकन की मैरिनेशन में, जो कि हर घर में मौजूद ही रहते हैं। तो सारे मिर्च मसालों को, दही को अच्छे तरीके से कोट कर दें चिकन के ऊपर। अब चिकन को हमने ज़्यादा देर मैरिनेट नहीं करना, बस 10 से 15 मिनट के लिए कवर लगाकर इसे काउंटर पर ही छोड़ देंगे तो चिकन में बेहतरीन सा टेस्ट आएगा। अच्छा, चिकन मैं बनाने जा रही हूँ कुकर में। आप इसे किसी कढ़ाई या पतीली में भी बना सकते हैं। कुकर में आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे। कुकर में शामिल कर दिया है मैंने 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। आप लोग घी भी ले सकते हैं। ऑयल में डाल दें मोटे मोटे कटे हुए 2 मीडियम साइज़ के प्याज। ना ही प्याज को हम चॉप करेंगे और ना ही बारीक स्लाइस करेंगे। आपके काम को आसान बनाने लगी हूँ। 4 से 6 जवे लहसुन के, इसके अलावा 2 इंच का टुकड़ा अदरक का साथ ही डाल देंगे। अब देखिए, तीनों चीज़ों को यानी कि प्याज, अदरक, लहसुन को हम फ्राई करेंगे, बस इतना ही कि अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल चली जाए, प्याज हल्की सी सॉफ्ट और गुलाबी पड़ जाए। प्याज को ज़्यादा कलर नहीं देंगे। तो ये देखें, 4 से 5 मिनट में ही प्याज सॉफ्ट हो चुकी है। हल्के हल्के से इसके किनारे गोल्डन पड़ने लगे हैं। इसी दौरान मैं इसमें डाल दूंगी तकरीबन 4 से 6 अदद गोल वाली लाल मिर्चें, जिन्हें बटन रेड चिलीज़ भी कहा जाता है। अगर ये ज़्यादा तीखी हैं आप लोगों के पास तो आप इनकी मिकदार को कम कर दें। 2 मोटे वाली हरी मिर्चें डालूंगी जो ज़्यादा तीखी नहीं है। 1 मिनट के लिए ही इन्हें बस पका लें ताकि हरी मिर्च का कच्चापन निकल जाए। तो बस जी, फ्लेम को ऑफ़ कर दें। स्पैचुला या चम्मच की मदद से कुकर में एक साइड पे प्याज इकट्ठे कर लें कुछ इस तरीके से, ताकि प्याज के साथ ऑयल या तेल नहीं जाना चाहिए। प्याज को हम निकाल लेंगे और अलहदा प्लेट में रखते जाएंगे। अब इस प्याज का हमने बनाना है बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट। तो थोड़ा सा पानी ऐड करें मिक्सी जार में अगर ज़रूरत महसूस करें तो, और इसका फ़ाइन सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लें। तो ये टेस्टी चिकन शोरबा बनाने के लिए आपको मेहनत ना के बराबर करनी पड़ेगी। सारा काम या तो प्रेशर कुकर करेगा या फिर मिक्सी का जार। किचन में ज़्यादा देर खड़ा होने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि गर्मियाँ अच्छी खासी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो देखें, प्याज का मैंने कितना बेहतरीन सा पेस्ट बना लिया है। प्याज, अदरक, लहसुन कुछ इस कंडीशन में आ गए हैं। फ्लेम को दोबारा से ऑन कर दूँगी और इसमें डाल देंगे हम चिकन, जो कि अपने मैरिनेट करके रखा हुआ था। अच्छा, आप लोग कहेंगे कि प्याज को मैंने भूना क्यों नहीं है, क्योंकि प्याज ऑलरेडी भुन चुका था, इसका कच्चापन निकल गया था। चिकन डाल दें और अब आप लोगों ने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। देखिए, चिकन में मैंने सारे मिर्च मसाले, दही डाल रखी है, तो दही भी अपना पानी छोड़ेगी, चिकन भी अपना पानी छोड़ेगा। बस चिकन को ज़्यादा नहीं भूनेंगे, 3 से 4 मिनट के लिए इतना पका लें कि चिकन का कलर चेंज हो जाए। तो देखिए, ना ही मैंने टमाटर का इस्तेमाल किया है और ना ही इसमें डाले हैं खड़े मसाले, मगर फिर भी ये चिकन बहुत ही जायकेदार बनेगा। तो रेसिपी को एंड तक देखें। तो यहाँ पर देखें, 4 से 5 मिनट के लिए चिकन को मैंने मुसलसल मिक्स करते हुए पका लिया है ताकि दही की गुठलियाँ ना बने, शोरबा एकदम स्मूथ और सिल्की तैयार हो। जैसे ही चिकन का कलर चेंज होगा
मैं इसमें डाल दूँगी 4 से 5 हरी मिर्चें, जिनकी डंडी निकाल कर आप लोगों ने डाल देना है। शोरबे में अच्छी खुशबू और टेस्ट आएगा इनसे। डालेंगे इसमें तकरीबन आधा कप के बराबर पानी। ज़्यादा पानी ऐड ना कीजिएगा क्योंकि चिकन भी अपना पानी छोड़ेगा और दही में भी अच्छा खासा पानी होता है। बस जी मिक्स करें और कुकर का ढक्कन लगाकर तकरीबन 15 मिनट के लिए चिकन को मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दें। तो तकरीबन 15 मिनट के बाद आप लोग ज़रा चिकन का रिज़ल्ट चेक करें। माशाल्लाह से कोई बेहतरीन खुशबूदार चिकन बनकर तैयार हुआ है और वो भी जायकेदार ग्रेवी के साथ। चिकन अच्छे तरीके से गल चुका है। मैं आप लोगों को ज़रा चेक करवा देती हूँ कि देखें चिकन ने हड्डी को छोड़ दिया है। तो माशाल्लाह से बेहतरीन ग्रेवी वाला चिकन तैयार है। मगर वीडियो स्टेज पर अभी ख़त्म नहीं हुई। अभी हमने कुछ फ्लेवर और इसमें ऐड करने हैं जिससे ये चिकन मज़ीद जायकेदार बन जाएगा। अच्छा, ग्रेवी को अगर आप लोग गाढ़ा करना चाहते हैं तो मज़ीद गाढ़ा भी कर सकते हैं, मगर क्योंकि ये तर्री वाला चिकन है, शोरबे वाला चिकन है, तो बस फ्लेम को मैंने बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम पे कर दिया है। तकरीबन 1/4 टीस्पून के बराबर आप इसमें पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला ऐड करें। डालें इसमें ढेर सारा हरा धनिया, आप कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। और सबसे आखिर में मैं इसमें डाल रही हूँ चिकन पाउडर, तकरीबन ½ टीस्पून है। ये डालेंगे ना तो यकीन करें ग्रेवी के टेस्ट को 4 चांद ही लग जाएंगे। बहुत ही टेस्टी चिकन तैयार होगा। अगर नहीं है आप लोगों के पास तो आप स्किप भी कर सकते हैं या एक चिकन क्यूब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखें, लग रही है ना टेस्टी। आप इसे रोटी, चपाती, इसके अलावा उबले हुए चावल के साथ सर्व करें तो यकीन करें खाकर मज़ा आ जाएगा। मेरे तरीके से ये चिकन ग्रेवी बनाएंगे ना तो आप इस रेसिपी के फ़ैन ही हो जाएंगे। तो शोरबे वाला चिकन तो हर घर में बनाया जाता है। आप इस रेसिपी को ट्राई करें तो अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।